जी हाँ, ताने और थप्पड़ खाने के बावजूद मैं समीर के कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाई और फिर आ गई 7 जून 1992, यानी कॉलेज का पहला दिन। ताई जी, हमने कॉलेज के लिए रजिस्टर ले लिया। ये कॉलेज के लिए नहीं है, फिर किसके लिए है? ये नियम और कायदे की किताबें हैं। इसमें लिखा है कि तुम्हें कॉलेज जाके क्या क्या नहीं करना है, समझी? तुम दोनों को तो यही लगता होगा ना कि ताई जी जब देखो तब गुस्सा करती रहती है, डांटती रहती है। हाँ ताई जी। मेरा मतलब नहीं ताई जी। मैं तुम दोनों की दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारा भला चाहती हूँ, इसलिए घड़ी घड़ी समझाती रहती हूँ। दुनिया और दुनिया वाले बिल्कुल इस मौसम के जैसे होते हैं, खराब, बहुत खराब। क्या कुछ दिमाग में घुस रहा है कि बस मुंडी हिला रही हो? जी ताई जी, समझ आ रहा है। नहीं, वाह, अच्छी तरह से पढ़ना या नियम कायदे। वैसे ताई जी, क्या क्या है जो हम नहीं कर सकते? क्लास छोड़ के इधर उधर आवारागर्दी बिल्कुल नहीं करना। जो लड़कियां घुटने के ऊपर स्कर्ट पहनती हो उनसे दूर ही रहना। और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना और किसी चीज पे नहीं। किसी को घर का पता और टेलीफोन नंबर भी मत देना। और अकेले फिल्म भी देखने मत जाना। हाँ, अगर कभी कभार बहुत ज्यादा फिल्म देखने का मन हो ना तो मुझे साथ लेकर जाना। अबे, ये नियम कब बना? वो भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, बस मन में आया तो कह दिया। अब मन की आवाज तो भगवान की आवाज होती है ना। और एक बात गांठ बांध लो, किसी लड़के से बिल्कुल बात नहीं करना है। क्या क्या नहीं करना वो तो समझ में आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं वो भी बता देते तो। सारी क्लासेस अटेंड करनी है, एक भी नहीं छोड़नी। ओ भाई, एक बात और, घर से सीधे कॉलेज जाना है और कॉलेज से सीधे घर आना है। हाँ, और रोज अपना अपना टिफिन साथ लेके जाना। टिफिन? चाची जी, कॉलेज में टिफिन कौन लेकर जाता है? हम कह रहे हैं, तुम जाओगी, जाओगी ना? जी ताई जी। तुम्हें पता है ये बिस्किट चाय में क्यों गिर गया? आपने टाइम पे नहीं खाया इसलिए। नहीं, इसलिए क्योंकि ये बिस्किट नाजुक था, कमजोर था, बिल्कुल तुम दोनों की उम्र की तरह। और हम नहीं चाहते कि तुम दोनों भी इस नाजुक बिस्कुट की तरह किसी चाय में गिर जाओ, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम चाह कर भी तुम्हें उस गर्म चाय से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। कुछ पल्ले पड़ी मेरी बात? जी ताई जी। बेला, बारिश की वजह से लगता है ठंड बढ़ने वाली है, एक आध शॉल निकाल देना। उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे हम पे नियम कायदों की नहीं गोलियों की बौछार हो रही हो, वो भी AK-47 से, जहाँ ताई जी ब्रिगेडियर थी, पापा कर्नल और प्रीति और मैं दुश्मन देश के निहत्थे सिपाही। देखो बेटा, ये सब हम तुम्हारे भलाई के लिए कह रहे हैं। बाकी तुम खुद समझदार हो और मुझे पूरा यकीन है तुम हमें शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं दोगी। चलो जाके तैयार हो जाओ फटाफट से, कॉलेज के लिए लेट हो रहे हो। चाचा चाची ने हमें गले लगाया था और अब बारी थी अर्जुन भैया और शेफाली की। नहीं नहीं नहीं, गले लगाने की नहीं, बल्कि उनकी क्लास लगने की। शेफाली, दरवाजा खोलो। हाँ अर्जुन, अंदर आजा, दरवाजा खुला है। हाय शेफाली। हाय अंशुम। क्या हुआ?
कोई गुजर गया क्या? क्या? नहीं, वो जब कोई गुजर जाता है तो सफेद कपड़ों में, इसलिए पूछ रहा हूँ। अर्जुन, ये मेरी कजन की वेडिंग ड्रेस है। हमारे यहाँ पे ना दुल्हन वाइट ड्रेस पहनती है। अच्छा, मुझे लगा। तो इसका मतलब तुम भी अपनी शादी में वाइट ड्रेस पहनोगी? तुम 1 मिनट वेट करोगे अर्जुन? मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो? तुम बैठो ना। अरे बैठो तो, बैठो। और हाँ, आईज क्लोज करके रखना, मैं अभी आती हूँ। अरे पर जा कहाँ रही हो? अरे रुको। अर्जुन, आंखें बंद रखना। हाँ हाँ। अब खोलूं? हाँ, अब अपनी आंखें खोलो। अर्जुन, होल्ड माय हैंड। कौन आ गया इस वक्त? कौन है? अरे मैं हूँ ताई जी, ये परले बाबू को ट्यूशन के लिए लाई हूँ। ताई जी। मैं भूल गई थी। मैंने तो पढ़ने को पढ़ाने के लिए बुलाया था। तो अब क्या करें? तुम जाके किचन में छुपो। किचन में कैसे? अर्जुन, प्लीज जाके छुपो किचन में। अरे ऐसे कैसे छुप अर्जुन, जाओ अरे ना। लेकिन तुम जाओ। ओह गॉड, अरे शेफाली, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? क्यों नहीं खुलता ये? ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? पालते खराब हो। अब इतनी देर क्यों लगाई दरवाजा खोलने में? इसको ट्यूशन पढ़ाने के लिए लेकर आई थी। ओ भाई, कहीं फैशन प्रतियोगिता में जा रही हो? हैं? अच्छी लग रही हो। अब ये दरवाजे पे खड़े खड़े पढ़ाओगी क्या? हटो। अब देखो, बैठो यहाँ बैठ के। वैसे ही ट्यूशन के लिए इतनी देर हो गई है, बैठ के पढ़ो ट्यूशन। मामा। हाँ तो चुप। शेफाली बैठो ना, इसको पढ़ाओ। पढ़ ले, अभी बैठ के चुपचाप ट्यूशन पढ़ो। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बैठ के पढ़ती हूँ। अब तो पढ़ोगे ना? मम्मी के संग ट्यूशन पढ़ेगा बेटा। ओ भाई, किचन में कौन है? तुम्हारी मम्मी ऑफिस नहीं गई? ताई जी, ये मेरी बाई है। बाई? आज ही आई है। अच्छा, मतलब नई बाई आई है, हैं? नई बाई आई है। अब शेफाली, तो तुम उससे बात करना ना। वो हमारे यहाँ झाड़ू कपड़ा बर्तन का काम करते हैं। हमारी बाई नहीं आ रही, बड़ी परेशानी हो रही है। हाँ ताई जी, बिल्कुल भेज दूंगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बस वो मांस मच्छी खाती है, भेज दूंगी। लेकिन राम 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 राम। रहने दो। मैं बेला से कह करवा लूंगी। मांस मच्छी खाती है। चलो, अब मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ। तुम तो उसको ट्यूशन पढ़ा लो बस। वो बात बाद में कर लेंगे। बैठो। ताई जी, आप एक काम करिए ना, आप पढ़ले को अपने साथ ही लेके जाइए। मैं आती हूँ ना ऐसे 10 मिनट में पढ़ाने। वो क्या है ना, शर्मिला आज मच्छी बना रही है। पहले बाबू, चलो। शेफाली दीदी अपने घर आके पढ़ाएंगी। अच्छी बाई नहीं मिली कोई तुम्हें? भेजू क्या? नहीं भेज। तुम आ जाना बस वक्त से। जब लव स्टोरीज ही उल्टी पुल्टी चल रही हो तो भला मौसम कैसे सीधा चल सकता है? उस दिन बेमौसम बारिश हुई थी अहमदाबाद में, शायद इन लव स्टोरीज में नया ट्विस्ट एंड टर्न्स लाने के लिए।
भैया ऑटो। रिक्शा। खुद को कपिल देव की छठी औलाद समझता है, अकल नहीं है ढेले भर की। क्या हुआ भाभी जी? भाई साहब से कहा सुनी हो गई क्या? दिमाग खराब हो गया तेरे भाई साहब से? मैं ये सब बोलूंगी हैं? आपने कैसे समझ रखा है क्या? तो फिर आप किसे कोस रही थी? अरे वो क्रिकेट कुमार अर्जुन को, और किसको? क्यों, क्या हुआ? तुझे याद है मैंने उसके जन्मदिन पे उसको जो पीली वाली बुस्सट दी थी ना, याद है? जी वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। बाजार से 150 रुपए की लाई थी आप, और घर में आके सबको 400। बेला, वैसे तो तुझे कुछ भी याद नहीं रहता है, लेकिन ये बातें तुझे भूलती नहीं है, हैं? बस बस ये रामायण बांटने की जरूरत नहीं है। अब भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि आपको अचानक से वो पीली बुसट की याद कैसे आ गई? अरे सत्यानाश कर दिया, बुस्सट पे पूरे अचार के छींटे डाल दिए। बताओ तो भाभी जी, आपको घर में अचार सुखाने की क्या जरूरत थी? ओ भाई बेला, सच्ची में तू दिमाग से पैदल है। मैं अचार सुखाऊंगी क्यों? अचार डाला ही नहीं है। तुझे याद नहीं, अचार तो मैं तेरे घर से लेके जाती हूँ। कहाँ डाला मैंने? आप कहाँ खुद कुछ काम करती हैं? क्या कहा? भाभी जी आप पानी पीजिए ना। मैं ये कह रही थी कि घर में देवरानी के रहते हुए अगर जेठानी काम करे तो अच्छा नहीं लगता ना। हाँ आप ये लीजिए, पानी पीजिए भाभी जी। देख रही हूँ बहुत जबान चलने लगी है तेरी आजकल। हाय भाभी जी, मैंने तो छत पे अचार सुखाने के लिए रखा है, कहीं अर्जुन ने वो सब। भाभी जी मैं देख कर आती हूँ। रुक 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 रुक। वो राजकुमार बुस्सट यहीं पटक के चले गए, मैं लेकर आती हूँ, जरा धोके दे देना मुझे। धोकर दे देना, सारा काम बेला ही करे। अरे भाभी जी खुद घर में बुसट धोएंगी तो वो मिट्टी खत्म हो जाएगी ना। लो सारा काम बेला ही करे। और बताओ, ये देखो, ये धोके दे देना। अरे इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही हो? और ये कपड़ों पे क्या लगाया है? हाँ वो चाची मैं परले को पढ़ा रही थी, पता नहीं कैसे लग गया। चाची जी समझ गई थी कि अचार के इन धब्बों के पीछे अर्जुन भैया और शेफाली की लव स्टोरी छुपी है। थैंक गॉड उन्होंने ताई जी को कुछ नहीं बताया, वरना ताई जी अर्जुन भैया और शेफाली का ही अचार डाल देती और बेचारों की लव स्टोरी का क्लाइमेक्स हो जाता। लेकिन क्लाइमेक्स पे तो मेरी और समीर की लव स्टोरी आ गई थी। हम दोनों अपने अपने दिलों में दर्द लिए अलग अलग कॉलेजेस में जो जा रहे थे। रिक्शा।
पागल हो गया तू पंडित? तुझे यही कपड़े मिले थे? मुझे सपना थोड़ी ना आया था कि तू भी यही शर्ट पैंट पहन के आएगा। ओहो, ऊपर से बालों का डिजाइन भी मेरी तरह बनाने की कोशिश की है। दोनों बैंड वाले लग रहे हैं। जाके बदल के आ। मैं क्यों करके आऊं? तू जा। पूरे मूड की ऐसी कम तैसी कर रखी तूने। सोचा था कॉलेज का पहला दिन है, हीरो बन के जाएंगे, पर तूने तो जीरो लाइक में नहीं छोड़ा मेरे यार। वैसे पंडित, तुझे क्या लगता है समीर कॉलेज में आएगा? कुछ कह नहीं सकता यार, ना चाहते हुए भी उसने कर ही लिया ना नैना से खुद को दूर। किसने सोचा था कि समीर दिल्ली से वापस आ जाएगा, लेकिन दोनों अलग अलग कॉलेज जाएंगे। पता नहीं उसका मुंह ठीक हुआ होगा या नहीं। भैया वहाँ आगे लड़की खड़ी है ना, वहाँ लेफ्ट पे रोक देना। स्वाति, देख क्या रही है? खिसकना अंदर। नहीं नहीं, वहाँ गिला है। अरे यार, बारिश को भी आज ही आना था। कम से कम रुक तो गई। चलिए। हाँ यार, लेकिन मैंने सोचा था कॉलेज के फर्स्ट डे पे मैं माधुरी दीक्षित बन के जाऊंगी, लेकिन ये सब हो गया। खसक अंदर। अरे गीला है इधर। अरे उधर गीला है, यहाँ पे मत खिसक, उधर जा। अरे यार, देख 5 मिनट की बात है, उसके बाद आराम से काम्या की गाड़ी में ही जाना है। गीला मत कर। भैया थोड़ा जल्दी ले लीजिए। वहाँ पे भैया, वहाँ ना आगे साइड में रोक देना, वो लड़कियों के पास। बस 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 बस। उधर खिसकना। तेरी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी नहीं चल रही है। अरे यार, खिसकना थोड़ा सा। मैं अंदर नहीं जा रही, गीला मैं है। भी नहीं जा रही। चल। चलो भैया, ले चलो विजयन कॉलेज। खिसकना। कहाँ खसकूं? जगह नहीं है इधर। छाता गीला है। ए खिसकना उधर, बाल बनाने यार। बाल गीले हैं मेरे, बाल बनाने दे। हट। बालों से थप्पड़ मार रही है। लिपस्टिक। ये काम्या का स्टाइल है, तुम लोग भी लगा लो। क्या हुआ? तुम लोग ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़े हो? मेरा मूड बिल्कुल ठीक है अब। और ये क्या बन गया है तुम लोग? लगता है तुम लोग कॉलेज में भी ना स्कूल यूनिफॉर्म शुरू करा के रहोगे। यार कम से कम कुछ ढंग का नहीं तो अलग अलग तो पहनते। अब तुम लोग यही पूछना चाहते हो ना कि ये गाड़ी किसकी हाँ, है? नैना से बात हुई तेरी? ये गाड़ी मामा जी की है। उन्होंने कहा था कि कॉलेज का फर्स्ट डे है तो स्टाइल के लिए गाड़ी लेकर जाऊं। अब चलो चलो जल्दी। कल वाली बात के बाद तूने नैना से चलो चलो, कॉलेज का फर्स्ट डे है। अब जल्दी से ना हम गाड़ी में बैठते हैं और फुल स्टाइल में एंट्री मारते हैं। चलो चलो चलो, जल्दी आओ जल्दी आओ। उस दिन मैं सिर्फ समीर से ही नहीं बल्कि अपने सारे दोस्तों से दूर हो गई थी। कॉलेज का पहला दिन और मैं बिल्कुल अकेली। लेकिन क्या इस पहले दिन की शाम भी ऐसी ही उदास थी? उस दिन बहुत कुछ हुआ था। बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा मजा और एक छोटा सा चमत्कार।